हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होम गार्ड के लिए बेहतरीन प्रश्न जो आपके होम गार्ड की परीक्षा को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26। अगला प्रश्न है, किस जानवर का खून नीला होता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्टोपस। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? पहला इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? पहला है गाय का, दूसरा भैंस का, तीसरा बकरी का, चौथा ऊँटनी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊँटनी का। प्रश्न क्या है, फिर से पढ़िए। किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी को क्लॉक करेंगे, ऊँटनी का। अगला प्रश्न है, किस कीट का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी टिड्डा, ऑप्शन डी नर मच्छर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉकरोच। किस कीट का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो ऑप्शन ए कॉकरोच। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी चीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगरमच्छ। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, प्लेग बीमारी होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी खून की कमी, ऑप्शन डी विटामिन बी की कमी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु। प्लेग बीमारी होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन बी जीवाणु। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी खून में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी रोग, ऑप्शन बी आंखों में नजर का काम होना, ऑप्शन सी स्कर्वी रोग, ऑप्शन डी पीलिया रोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु के खोखले भाग में, ऑप्शन बी परमाणु के नाभिक में, ऑप्शन सी इन दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी परमाणु के नाभिक में। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु में प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए डीसी करंट, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौर सेल। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन सी सौर सेल। अगला प्रश्न है, कोयला के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण धरती पर आने में कितना समय लेती हैं? ऑप्शन ए 8 मिनट 22 सेकेंड, ऑप्शन बी 9 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन सी 16 मिनट 18 सेकेंड, ऑप्शन डी 17 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मिनट 22 सेकेंड। सूर्य की किरण धरती पर आने में कितना समय लेती हैं? तो 8 मिनट 22 सेकेंड। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न, सूर्य क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी इन दोनों गैसों का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इन दोनों गैसों का मिश्रण। सूर्य क्या है? सूर्य एक हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर किस रूप में पाई जाती है? पानी के रूप में, यौगिक के रूप में, पदार्थ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी के रूप में। हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर किस रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, पानी के रूप में। इसका मैं आपको बता देता हूं पानी के रूप में ये कैसे पाई जाती है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये हाइड्रोजन हो गई, ये ऑक्सीजन। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन पृथ्वी पर जो पाई जाती है वह गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक पानी का निर्माण करते हैं ये। तो कभी भी पेपर में सवाल आए तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर किस रूप में पाई जाती है, तो आपका टिक होना चाहिए पानी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। निम्न में से ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का शासन कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त सचिव। जो एक का कॉइन होता है, जो एक का सिक्का होता है, रुपया 1 होता है, उसके नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। ये होम गार्ड में आने वाले काफी अच्छे प्रश्न हैं। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, होम गार्ड की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। जय हिंद, जय भारत।